तुम लोग मुझे वोट दो। मैं पलके तो उठा। शट अप। आउच। तुम्हें फिल्म हीरोइन से बात करनी नहीं आती? तुम्हें एमपीए से बात करनी नहीं आती? आलिया, मैंने सुना है कि तुम एमपीए बनने वाले हो, तो क्यों ना मेरे लिए एक फिल्म बना दो। मैं तुम्हारे लिए फिल्म जरूर बनाऊंगी। सच सच? माय गॉड, बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। सिफारिश बेगम, मुझे डीएसपी बना दें। ठीक है, तुम्हें एसपी तो क्या डीआईजी भी बना दूंगी। मैडम, आईजी की सीट नहीं मिल सकती। औकात में रह के फरमाइश करो, आईजी की सोटी तुमसे तगड़ी होती है। जब सिफारिश इतनी खूबसूरत हो और तगड़ी हो तो फिर बड़ी चीज मांगनी चाहिए। क्यों नहीं, तुम्हें आईजी भी बना देंगे। चलो अब उठो, मेरी बारी है। उधर हट जाओ जल्दी से। कोई अपनी जगह से न हिले, मैं जरा इलाके का राउंड करके आता हूँ। अभी इधर ही ठहरो। क्यों? मैं वजीर आजम बनने लगा हूँ, मैं इजाजत दूंगा तो राउंड लगाओगे ना? वजीर आजम? जी मैडम, हमारे पाकिस्तानियों के हत्थे सिफारिश चढ़ जाए सही, फिर वो बड़े से बड़ा फायदा सोचते हैं। वैसे मैडम सिफारिश, तुमने हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे की सिफारिश कर करके हमारे मुल्क का ये हाल कर दिया है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलस्तां क्या होगा? डॉक्टर साहब, आप दोनों तरह से मुझे छेड़ रहे हैं। वो कैसे? शाख भी और उल्लू भी मेरी छेड़ है। वैसे आप बताएं कि आप किधर आई हैं? मैं तो इलाज करवाने आई थी अपनी बेसुकूनी और परेशानियों का, लेकिन यहाँ आते ही इन सब लोगों ने अपनी परेशानियां मुझे बतानी शुरू कर दी। इलाज करवाने आई हो तो उस कुर्सी पे क्यों बैठी हो? उठाओ, चलो इधर। कौन है सिफारिश? मैं हूँ सिफारिश, क्या काम है मुझसे? सिर्फ एक काम करना मेरा बहन जी, जब छुट्टी हो जाए तो छुट्टी दो। उधर नादर सेलिमा के पास मेरा बीवी टोपी वाला बुर्का पहन के खड़ा मेरा इंतजार करते। हमने फिल्म देखना, ये डॉक्टर हमको इजाजत नहीं देते। तुम जाओ, तुम्हें छुट्टी है भाई, हम खुद ही क्लिनिक बंद कर लेंगे। तेरा बड़ा मेहरबानी बहन जी, अल्लाह तेरे बच्चे जिए। हम आखा दिखा। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, तरले, मिन्नतें, एक्सक्यूज, हाथ जोड़ना, मिठाई के डब्बे, केक, सब सिफारिश के बच्चे हैं। मेरे तो इतने बच्चे हैं कि अब तो मुझे तादाद भी याद नहीं। वैसे सिफारिश, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुआशरा बिगड़ रहा है। मेरी वजह से क्यों बिगड़ रहा है? ख्वाहिश तो किसी के अंदर पैदा होती है, मैं ख्वाहिश को पैदा नहीं करती। हाँ, पैदाशुदा ख्वाहिश की तकमील के लिए साथ जरूर देंगे। मगर ख्वाहिश भी तो उस वक्त पैदा होती है जब तुम हौसला देती हो। तो इसमें मेरा क्या कसूर? नाअहल लोगों की सिफारिश करते हुए तुम्हें जरा एहसास नहीं होता कि किसी का हक मार लिया तुमने? अहल लोग सिफारिश ना होने की वजह से धक्के खाते फिरते हैं, और नाअहल तुम्हारी वजह से बड़े बड़े ओहदों पे दंदनाते फिरते हैं। तो अहले हुनर लोग मुझे क्यों नहीं ढूंढते? जो वक्त अहले हुनर अपने इल्म और हुनर को पुख्ता करने में लगाते हैं, नालायक लोग वही वक्त तुम्हारी तलाश में गुजार देते हैं। हुनरमंद रियाजत में लगा रहता है और बेहुनर उसकी मुतवक्को सीट पर कब्जा कर लेता है। अफलातून कहता है। क्या कहता है भाई अफलातून? कि आदमी को दो फन आने चाहिए। एक फन जिसका वो कारीगर है, अच्छा, उसे अच्छी तरह जाने समझे, और दूसरा फन उस हुनर के फरोख्त करने का है। अगर हुनरमंद अपने हुनर को फरोख्त करने का फन नहीं जानता तो वो उसी नलायक की तरह है जो किसी फन को नहीं जानता। फरोख्त करने का फन एक दीगर चीज है, क्योंकि अगर कोई फनकार फरोख्त करने का फन नहीं जानता तो उसकी जगह दूसरा अहल फनकार ही आएगा। मगर अगर सिफारिश से संगासन तकसीम किए जाएंगे तो जमूत तारी हो जाएगा, तरक्की रुक जाएगी। तरक्की तो कुदरती तौर पर हो ही रही होगी, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और। हम यहाँ तरक्की चाहते हैं जिसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट तुम हो। मैं रुकावट हूँ? वो कैसे? हाँ, तुम रुकावट हो।
नाअहल की सिफारिश नाइंसाफी है और नाइंसाफी तरक्की को रोक देती है। तुम किसी भी महकमे को देख लो, हर जगह, हर सीट पर सिर्फ सिफारिश की वजह से रुकावट है। इसमें सारा कसूर गवर्नमेंट का है, क्यों भाई? मैं क्या बोलूं जी, डॉक्टर साहब ने तो मुझे साइलेंट पे लगाया हुआ। सारी आवाम साइलेंट पे लगी हुई है, इसीलिए बेड़ा गर्क हो रहा है। गवर्नमेंट की भी हर दूसरी सीट पर तुम्हारे बरखुरदार बैठे हुए हैं। पहले लोग नायब कासिद या जमादार के लिए सिफारिशें ढूंढते थे, अब तो अहले इक्तदार भी सिफारिश से मुक्तदिर होते हैं। हर तरफ मेरी हुकूमत है। खुदा के लिए हुकूमत और अवाम के दरमियान से हट जाओ। ढूंढने दो अहल लोगों को। कायदे अवाम ने सिर्फ एक अहल आदमी ढूंढा था, डॉक्टर कदीर खान, और आज उसकी वजह से मेरे मुल्क से पूरी दुनिया डरती है। डॉक्टर कदीर? मगर तेरे लेपालक सिफारशी बच्चों ने उसके साथ भी क्या सलूक किया। जिसके मुजस्मे बनने चाहिए थे उसे कुटहरे मिला के खड़ा कर दिया। बस डॉक्टर, मुझे माफ कर दो। मैं तो लोगों का भला करने के लिए निकली थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से इतनी खराबी पैदा हो जाएगी। मैं तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहती थी। वो रोजगार देने वाली तो खुदा की जात है, मगर किसी का हक छीन कर ना हक देना नाइंसाफी है। बज़ाहिर तो हर बंदा एक जैसा है, सबके दो हाथ दो पांव दो आंखें एक धड़ है। फर्क तो सिर्फ अहलियत और काबिलियत का है। अगर अहलियत को नजरअंदाज करके वाकफियत और रिश्तेदारी से उदारों के पेट भरोगे तो अवाम फिर भूखी ही रहेगी। अब मैं सिर्फ अहल लोगों का ही साथ दूंगी। हाँ, उन लोगों को ढूंढो जो अपने हुनर की वजह से नाम पैदा करने के शायकीन हैं। देखना तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। उनकी सिफारिश करो जिनके अंदर तरक्की का जुनून है। डॉक्टर, तुमने मेरा इलाज कर दिया। मैं तो यही सोचती थी कि मैं तो किसी का भला करती हूँ, फिर मेरे दिल पर बोझ क्यों रहता है? तुमने आज सारा बोझ खत्म कर दिया। फीस बताओ। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर साहब ने आपका इलाज ओवर टाइम में किया है, इसलिए इसकी फीस नहीं होगी। थैंक यू। ये फीस तुम दोगे वरना नौकरी से छुट्टी।